रोजगार चाहिए होगा चाहिए। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये मूवी को हम नहीं चलने देंगे। हमारे बच्चे इंटर BSc MSc करे वो घूम रहे, क्यों घूम रहे भाई? आपकी जो लव स्टोरी आई है, यादव की लड़की ने कभी लव याद किया? ये भी हम कर रहा हूँ, खुला चैलेंज कर रहा हूँ, विनोद यादव कह रहा हूँ नगला यादव से, इस मूवी को हम चलने नहीं देंगे। अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर बन जाए, चीफ मिनिस्टर बन जाए। सरकार ने मेरे हिसाब से तो कोई काम अच्छा किया नहीं। इतना अच्छा काम किया मेरे को पूरी रात, मैं पूरी रात, मेरा फैमिली, मेरा परिवार, ये बीजेपी वाले नेता जो हैं ये झूठ बहुत बोलते हैं। हेलो नमस्कार, स्वागत तुम्हारा फिर से हमारी एक नई वीडियो में। आज हम आ चुके हैं अपने गांव के बगल में दूसरा गांव लगा हुआ है। इस गांव के लोगों से हम बात करने वाले हैं कि वो क्या चाहते हैं चुनाव के लिए। आप लोगों को पता है कि मैंने शुरू की है यूपी विधानसभा सीटी 2027, उसी के लिए मैं एक ऐसे गांव में आ चुका हूं जहां के लोगों के साथ कुछ बात करूंगा और उनसे बात करके पता करूंगा कि उनकी आगे आने वाले चुनाव पर क्या राय है। ठीक है ना? देखिए, ये हो सकता है बहुत चैलेंजिंग, क्योंकि मेरी ये बहुत पहली वीडियो है। देखना ये है कि लोग हमारी पहली वीडियो मुझसे बात करते हैं या नहीं। तो हमको वही गाँव में मिले हैं कुछ भैया लोग, तो आज हम बात करेंगे इन लोगों से कि ये लोग अपनी क्या राय देते हैं। चलिए, तो हम उनसे अब सवालों की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम जो ये वीडियो है यूट्यूब पर डालेंगे, आपको इससे कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं। ठीक है, चलिए हम अपने सवालों की शुरुआत करते हैं बिना आपका टाइम बर्बाद किए हुए। ठीक है, तो चाचा आप बताएं, आपका क्या नाम है, आप किस गांव से हैं और आप क्या करते हैं? मैं विनोद कुमार यादव, नगला ग्राम नगला जादव और पोस्ट राशीज ग्राम और मौजा बहबा और डिस्ट्रिक्ट औरैया का रहने वाला हूँ। मैं अपनी प्राइवेट जॉब करता हूँ दिल्ली में, और मैं ये कह रहा हूँ जो मुद्दा उठाने वाले हैं, जो किसान के मुद्दे हैं, उस पर मैं थोड़ी चर्चा से बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। आप कितने सालों से वोट दे रहे हैं? मैं कम से कम, मेरी उम्र हो गई है 45, और मैं समाजवादी को वोट दे रहा हूँ, SP को, अखिलेश यादव को। तो हमें जब जो मतलब जो सरकार अभी आई है प्रेजेंट में, करीब 10 साल हो जाएंगे, अभी एक साल रह गई है, 26-27 में इलेक्शन है, चुनाव होने वाले हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई हमें जो सरकार से जो सहायता मिलना चाहिए, हमें खाद की बड़ी प्रॉब्लम है, हमें बिजली की बड़ी प्रॉब्लम है। वो सभी सवाल हम आपसे पूछेंगे, जो हम पूछते जाएं उसको आप कुछ जवाब दें। ठीक है? क्या आप इस बार भी वोट देने का प्लान बना रहे हैं? हाँ, इस बार भी वोट दूंगा, मैं वोट दूंगा समाजवादी। वोट देना जरूरी है, ये क्योंकि हमारे लोकतांत्रिक, वोट का मेरा अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, मैं लोकतंत्र में और मैं हमेशा वोट दूंगा। चलिए, अब मेरे कुछ सवाल आपसे हैं जो करंट सरकार के ऊपर, जो अभी सरकार चल रही है। ठीक है ना जी? तो आपको लगता है कि पिछले 5 सालों में गांव में क्या सुधार हुआ है? आपके गांव में या किसी और गांव में क्या सुधार हुआ है? मेरे गांव में अभी तक कोई तो सुधार हुआ नहीं है। एक जो रोड बनी थी, CC रोड बनी थी, वो शायद में पहले ही से बनी हुई है, वो पास है। हमारे जो रेखा वर्मा विधायक हैं, उनने पास करी थी, उसी से ये रोड मेरी बनी हुई है। बाकी मेरे गांव में कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं? हाँ। यानी जो ये सरकार चल रही है, हाँ, इसके तरफ से कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, सब रोड भी, वो भी खराब रोड हो गई। ठीक है, जो हम बोल रहे हैं बता रहा हूँ ना कल। कौन सी चीज में अभी भी कमी लगती है आपको? मुझे हर काम में इस कमी लगती है। ये बीजेपी वाले नेता जो हैं ये झूठ बहुत बोलते हैं। झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोई भी काम करो तो धरातल पे करो। धरातल, सही बात है भाई। काम तुम ऐसे मीडिया में बोलो, भाई इनके चैनल, सारे इनके चैनल हैं, भाई हम लोगों को कोई चैनल तो है नहीं है। तो हम लोग ये यूट्यूबर वगैरह इनसे अपनी हेल्प कर ले रहे हैं कि भैया हमारी बात पहुँचाओ, मोदी तक पहुँचाओ, योगी तक पहुँचाओ। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि भैया हमारे इस धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा है सरकार में। ठीक है, आप बताओ इस बात पे क्या सहमत हैं? सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं ना? अपनी राय बताओ, ये बात जो आप इन्होंने बताई, अपनी राय बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बताओ, ये सब लोगों से क्वेश्चन है, सबको बता रहा है, सरकार ने आपके लिए सबसे अच्छा काम क्या किया है? सरकार ने मेरे हिसाब से तो कोई काम अच्छा किया नहीं। इतना अच्छा काम किया मेरे को पूरी रात, मैं पूरी रात, मेरा फैमिली, मेरा परिवार, हम लोग नौकरी करते, प्राइवेट नौकरी करते हैं। मेरे बच्चे रात भर खेतों में पड़े रहते हैं और कोई भी काम नहीं, कुछ भी नहीं है साहब। लोगों यहाँ भूखों मर रहे हैं। मेरी सब गैया, भैंसियाँ, बछड़ा सब गेहूँ खा जाते हैं। तो सर बताइए हम क्या करें, बताओ। चलिए, सबसे बड़ा इशू क्या है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ? यानी सबसे बड़ी समस्या क्या है जो अभी तक आपके नजरों में सॉल्व नहीं हुई? सबसे बड़ी छोटा जानवर।
छोटा जानवर। सबसे बड़ी किसान की सबसे बड़ी समस्या सबसे बड़ी किसान की छोटा जानवर। और लाइट को जो है कट आउट कर देते हैं। लाइट के भी मुद्दे हैं और ये भी कट कर देते हैं। हमारे खेत में अगर पानी की ज़रूरत है तो हम अगर कोई अपना लगा लेते, ट्यूबवेल वगैरह लगा लेते हैं, तो उस पर भी चेकिंग वगैरह आती है तो पकड़ लेती है। आप लोग सार्वजनिक किसान भी हैं। हाँ, किसान सारे किसान, आप लोगों को किसान हैं तो आपकी फसलों को परेशानी है छोटे जानवरों से। छोटे जानवरों। ठीक है, चलिए हम आपसे सवाल करते हैं कि जो सरकार आने वाली है 2027 में, इसे भूल जाओ, उससे आप क्या उम्मीद रखते हैं? ठीक है ना। हाँ। तो मेरा सवाल है आपको उसी के लेकर कि आने वाली सरकार से आप क्या उम्मीद रखते हैं? आने वाली सरकार हमें सब कुछ देगी और सब उसने जो वादा, जानवर पर काबू हो जाए, काबू किसान को खाद पानी भी बोलो भाई। छुट्टे हुए जानवर पे फेसबुक हो जाएगी काबू। फोटो। हाँ। मैं चाहता हूँ सरकार से विनय करता हूँ, और किसान को जो खाद की परेशानी हो रही है, लाइन में लगे लग जाते लोग, लाइन में खाद नहीं मिलती है, धक्का लगते हैं। हाँ। बीज लेने जा, हमारा बीज धान जा रहा है करना 2 रुपए किलो, हाँ। और वो मिल रहा है 80 रुपए किलो। और आलू बताओ, आलू ठीक है, बताओ, आलू आदमी किसान लगा है, परेशान है। आलू और कितना? आलू का बीज उन्हें 11 के 2 रुपए किलो, लाए कितने 20 रुपया किलो में। तो ये किसान को क्या है? बर्बादी है, बर्बादी है। ये किसान की किसान की बर्बादी, यही है ना। ये रिकॉर्ड करना सही मेन है। बात यही है। ठीक है, आपके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? रोजगार, महंगाई, बिजली, पानी, सड़क या कुछ और? सबसे बड़ा मुद्दा मेरा है बेरोजगारी और बच्चों को पढ़े लिख के जो है ना उनको जॉब चाहिए, रोजगार चाहिए, और मुझे बिजली चाहिए और मुझे सिंचाई चाहिए। सिंचाई चाहिए। किसान की ये 3 क्या मुद्दा सारे हो। किसानों की यही उम्मीदें हैं, जिससे किसान जीरा अपना पेट जीरा पालन कर रहा है। पेट पाला, तो दुनिया उनकी का पेट पाल रहा उम्मीदें है, दुनिया का पेट पाल रहा है। युवाओं के लिए क्या होना चाहिए? जैसे एक- हम भी युवा हैं, आप लोगों के भी बच्चे होंगे, उनके लिए आप क्या चाहते हैं कि क्या होना अरविंद से बात करो, चाहिए? बताओ। बोलो तुम बताए दो, बताओ। बताओ, तुम बताओ, बोलो। युवाओं को रोजगार चाहिए और क्या चाहिए उन्हें भाई? युवा को क्या चाहिए? अगर जो हमें रोजगार दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। रोजगार चाहिए। किस तरह का रोजगार होना चाहिए? रोजगार कोई भी दे दो मेरे बच्चों को। सरकारी नौकरियां, प्राइवेट लोगों सरकारी नौकरी में सब नहीं ले सकते हैं, नौकरी, प्राइवेट प्राइवेट दे दो मेरे को। संस्थाएं बहुत हैं, जिससे लोगों को कंपनियां लाओ, बार की कंपनियां लाओ, उन पे हम प्राइवेट नौकरी करवा देंगे बच्चों में। भी ये करे, लोग घूम रहे हैं, इंटर सड़कों पर बीएससी, चप्पल चिपका रहे हैं। हमारे बच्चे इंटर उनका कोई बीएससी साधन एमएससी नहीं करे वो घूम रहे। है। क्यों घूम रहे भाई? भाई उनको रोजगार दे दो, कोई भी रोजगार दे दो। कोई गरीब हम किसान ये नहीं है, कह रहे कि वो बच्चों को सरकारी रोजगार नौकरी दे दो। होती है। भाई रोजी रोटी चाहिए, हाँ, रोजी रोटी मकान और हमें ये किसान के लिए क्या है? ठीक है। अगला सवाल इसी पर है, किसानों के लिए क्या सुधार होना चाहिए? किसानों के लिए मैं 3 मुद्दे तो मैंने, बिजली और अपनी सिंचाई और प्लस खाद, ये मेन मुद्दे हैं किसान के। इनमें सुधार होना चाहिए। इनमें सुधार होना चाहिए। जो उर्वरक वगैरह हैं, इनकी दवाइयों की थोड़ा रेट सही दे दे, अपनी दवाई वाई डाल के अच्छी फसल पैदा कर लें, किसानों को पैदा करके तुम ही लोगों को देंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल, भाई गवर्नमेंट को हम देंगे पैदा करके, तो हमें ये चीज़ चाहिए बस। ठीक है, ठीक है। महिला सुरक्षा पर आप क्या सोचते हैं? महिला सुरक्षा की सुरक्षा होना चाहिए। अभी प्रेजेंट में कोई एक नई मूवी आई है, यादव की लव स्टोरी। सर उस पर थोड़ी बात कर लूँ बिल्कुल आपसे? बिल्कुल, खोल कर बोलो आप। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी जो लव स्टोरी आई है, यादव की लड़की ने कभी लव याद किया? हमारा इतिहास उठा के दिखाओ। हमारी रजंगला पे हमारे 120 जवान शहीद हुए यादव। अभी आई बहादुर मूवी आई थी, अभी बहादुर वो 120। हाँ 120 आई बहादुर। हम क्या करें, मेरे यहाँ जो रजंगला में हमारे 120 जवान शहीद हुए थे, उन्हें सीना में गोली खाई थी। तो हम क्या कह रहे हैं, हमारा इतिहास अगर तो उठा के देखोगे ना यादवों का, तो इतिहास बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा इतिहास है। उस पर मूवी बनाओ ना। हमारी बहन बेटियों को क्यों बेइज्जती कर रहे हो तुम? सच बात। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये मूवी को हम नहीं चलने देंगे। ये भी हम कर रहा हूँ, खुला चैलेंज कर रहा हूँ, विनोद यादव कह रहा हूँ नगला यादव से, इस मूवी को हम चलने नहीं देंगे। हाँ भले जॉब दिल्ली में कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप बोलिए। हाँ हम आपकी- इसको मूवी को नहीं चलने देंगे। बिल्कुल। और फेसबुक पे, मीडिया पे कहीं भी डाल देना आप, और मोदी तक बात पहुंचा देना मेरी, मैं इसको नहीं चलने देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब कुछ सवाल हमारे करते हैं वोटिंग डिसीजन पर, जो आप लोग वोट देंगे उस पर, ठीक है? आप वोट देते वक्त सबसे पहले क्या देखते हैं, नेता का नाम या पार्टी? हम देखते हैं जो अच्छा इंसान है उस पर हम वोट करते हैं। चाहे हमें योगी वोट करना हो, विकास पे वोट चाहे करेंगे। विकास पे वोट करूंगा मैं। विकास है, मेन मुद्दा मेरा विकास है। विकास और रोजगार। हमें अखिलेश और योगी से कोई मतलब नहीं है। हमें जो मेरे सहूलियत का काम करे किसान का, हम उस पे वोट करते हैं। सक्षम
किसान को लाभ मिलेगा वही काम करें, उसी देखेंगे। हम उसको वोट करते हैं। वो चेहरा से हम क्या मतलब? किसी को वोट ये नहीं करते, हम पार्टी से, कोई किसी पार्टी से हैं, हम उससे मतलब नहीं। मेरे को कर दिएगा। आप कैंडिडेट में यानी कोई नेता में कौन सी क्वालिटी देखना चाहते हैं? भाई नेता की क्वालिटी मतलब ईमानदार नेता हो और साफ छवि का हो और अपनी पब्लिक को लेके चले, उसी नेता को हम नेता मानते हैं। बिल्कुल सही है। कोई नेता हो, बीजेपी का हो उसको मानेंगे हम, या समाजवादी का उसको मानेंगे हम, या मायावती का उसको मानेंगे। छवि साफ होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे, वही नेता है। जाति धर्म से ऊपर उठ के वोट देंगे? नहीं देंगे। जाति धर्म से ऊपर उठ के वोट देंगे, मेरा मतलब समझो आप, क्या आप जाति धर्म को देखकर वोट देंगे? नहीं नहीं, कोई जाति नहीं। कोई जाति नहीं, मेरी कोई जाति नहीं। वोटर की वोटर कोई जाति नहीं होती है, ये तो हम जानते हैं यार, हम भी पढ़े यार, बीएससी कर रखी है यार हमने कहा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सोचिए आज एक सवाल आपसे, अगर आज इलेक्शन हो जाए तो क्या आपने डिसाइड कर लिया है कि किसको वोट देना चाहिए? आज इलेक्शन हो जाए, हम क्या कह रहे हैं कि अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर बन जाए, चीफ मिनिस्टर बन जाए। ठीक है, यूपी के। आपकी क्या राय? यही राय हमारी। ठीक है, इधर भी पूछ लो राय। आप लोग सब लोग बोलो खुल के। हाँ, सही है, यही राय है। जैसे जे बोले इनको सहयोग करो इनकी बात। ठीक है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन तुम्हारे लिए हैं। अगर आपको 2027 की सरकार को एक मैसेज देना हो, कोई भी सरकार आती है, तो आप उन्हें क्या मैसेज देंगे? उनको ये मैसेज देंगे कि भाई हमारे मतलब किसान के लिए जो हमने बातें बोली हैं, पानी, बिजली और का ना बेरोजगारी हम और किसानों की फसलें जा रही 2 रुपए में, हाँ, और सरकार से मुझे MSP पे गारंटी मिल जाए, मुझे MSP पे मुझे गारंटी मिल जाए। मेरे जो धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, आलू, इसकी फसल का मुझे मूल वेतन मिल जाए। कोई किसान गरीब है, कोई हम कोई भी सरकार हो, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं आपकी चैनल के माध्यम से कि प्लीज़ उसको मेरे को शांति से प्रभु जो भी जो मिलता है का नाम अपना MSP वो दी जाए। ठीक है, आपके हिसाब से सही सरकार का मतलब क्या है? सही सरकार को मतलब ये है कि ईमानदारी से काम करे, कोई सरकार हो, चाहे अखिलेश की हो, विकास करे और नेता छविदार हो, झूठ मत बोले, नेता मतलब पब्लिक के सामने जाके झूठ मत बोले कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। बोला था कि हम वो करना माफ कर देंगे, जे कर देंगे, किसानों को सूरा को पहाड़ों पढ़ाया के चुतिया बना दिया। हाँ ठीक है, कुछ नहीं हुआ। और निगम ने 1 लाख बताए थे, उन्हें पहले को बताए थे, और जो बीच में लोग नेता लोग खा रहे हैं, देखिए। और मतलब धानागलजी ना हो, रिश्वतखोरी ना हो, कहीं किसी डिपार्टमेंट चले जाओ, आपको कोई काम कराना है तो वहाँ घूस दो, ये ना होना चाहिए। हम सब स्वच्छ सरकार चाहिए। ठीक। क्या आपको लगता है कि इस बार बदलाव होगा? बदलाव होगा, 100% होगा। तैयार हैं आप लोग? हाँ, तैयार। बदलाव होगा बिल्कुल। 27 में बदलाव कर देंगे। अगर सरकार नहीं चेती, योगी तक मेरी ये बात पहुंचा देना, ये सरकार को हम उखाड़ फेंक देंगे। अगर मेरी ये बातें को ध्यान नहीं देगी तो हमें इसको उखाड़ फेंक देंगे। ठीक। तो आप लोगों ने देखा कि हमारे वोटर्स के, हमारे गांव के लोगों की, हमारे आसपास के भाइयों की क्या राय है। इन लोगों ने आज अपनी समस्याएं बताई हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इन लोगों को जरूर सुनेगी, क्योंकि असली वोटर यही है। देश की ताकत, देश की ज़मीन यही है। इनको जरा सुने। वो आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि ये फिर से बात कि हम इस वीडियो को यूट्यूब पर डालेंगे। आपको कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। ठीक है, हमारा चैनल का नाम है नाव सनी सिंह। सनी सिंह। आपको ये वीडियो जल्द से जल्द मिल जाएगी। आप चाहो सब्सक्राइब कर लो, तो आप लोग देख सकते हैं कि हम आप लोगों ने कैसे रिकॉर्ड किया है। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और लोगों के साथ जो हमारे अपने हैं, जैसे कि जे, उनका भी दर्द, उनका भी परेशानी हम देखेंगे, सुनेंगे और उसको सरकार तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।